सबसे पहले हमने इनके बालों को वॉश किया है, कंडीशनर किया है हल्का, और अब हम ड्रायर कर रहे हैं बालों में। और आपने ध्यान से सीखना है ड्रायर कैसे कर रहे हैं। ये हमने फर्स्ट सेक्शन लिया है, अब हमने इनको सेक्शन बाय सेक्शन बालों में ब्रो ड्रायर करना है। आप इसको ध्यान से देखोगे तो आप आसानी से इसको सीख जाओगे ड्रायर को, कि ड्रायर कैसे करते हैं। और भाई लाइक और शेयर ज़रूर किया करो हमारी वीडियो को, क्योंकि मेहनत लगती है वीडियो बनाने में बहुत। बस पब्लिक का प्यार चाहिए और आपका आशीर्वाद चाहिए तो बात बन जाती है भाई। ये सबसे पहले हमने फर्स्ट सेक्शन निकाला है, अब इसको हम ब्रो ड्रायर कर रहे हैं। और ध्यान रखना है कि ब्रो ड्रायर में सेक्शन बराबर रखने हैं। और अपने बालों को आपने कभी भी प्रॉपर बाल ड्राई ना करें, 80% बाल ड्राई करें, उसके बाद में बालों में ब्रो ड्राई करें। क्योंकि थोड़े से हल्के अगर आपके हेयर रहेंगे गीले तो अच्छे से ड्रायर होता है। ये फर्स्ट सेक्शन हमने किया है, देखो कितने आसान तरीके से बता रहे हैं आपको। इनको हमने रोल किया है, ब्रो ड्रायर से हम इसको रोल कर रहे हैं। और अपने क्लाइंट की भी चॉइस कंप्लीट कीजिए। ये हमने 2 सेक्शन निकाला है, 2 सेक्शन निकाल के हमने इसको उसी तरीके से ब्रो ड्रायर किया। पहले हमने इसको क्या किया, इन किया है, हमने इसको पहले इन किया है और इन करके इसको फिर हमने क्या किया है, आउट किया। आउट करके हमने इसको रोल को कंप्लीट किया है। और ध्यान रखना है कि आपका ड्रायर हीट फुल होना चाहिए, फुल हीट होगी तो ड्रायर अच्छे से होगा। और देखो कितने अच्छे से रोल बना है, बड़े आसान तरीके से बता रहे हैं आपको, वीडियो के ध्यान से देखना है। देखो कितने आसान तरीके से हमने कौन सा सेक्शन लिया है, 3 सेक्शन लिया है। इन्होंने इनके बालों में स्टेप नहीं है, इनके बाल लॉन्ग हैं, लॉन्ग बालों में ही हमने ब्रो ड्रायर किया है। आप कहीं पार्टी में जा रहे हो, कहीं फंक्शन में जा रहे हो तो आसानी से ड्रायर करके जाओगे तो बहुत सुंदर लगोगे, आपके हेयर सुंदर लगेंगे और लुक बहुत अच्छा आएगा। इससे जो अगर किसी के बाल हल्के भी हैं तो भी अगर इस तरीके से ब्रो ड्रायर कराते हो आप, तो आपके बालों में बोन्स आना अच्छा हो जाएगा, बोन्स आराम से आएगा बिल्कुल। क्योंकि बोन्स आने की संभावना रहती है अगर हल्के बाल हैं, इस तरीके से ब्रो ड्रायर करते हो। और ध्यान रखना अगर किसी के बाल फ्रीजी हैं, छोटे छोटे बाल हैं, तो वो मूस आती है, मूस बोलते हैं इसको, तो वो अपने बालों में हल्का सा लगा सकते हैं आप। अगर आपके बाल सिल्की हैं तो आप जब वॉश कर रहे हो तो अपने बालों में कंडीशनर यूज ना करें। अगर बाल ड्राई है, ज़्यादा ही ड्राई है, तो हल्का सा कंडीशनर यूज करना है, मुश्किल से 1 मिनट के लिए। बालों में कंडीशनर 5 मिनट के लिए मत छोड़ना, क्योंकि बाल ज़्यादा सिल्की हो जाता है, फिर ड्रायर नहीं टिक पाता। बड़े आसान तरीके से ड्रायर बता रहे हैं। अगर किसी ने रिबॉन्डिंग भी कराई है, वो भी इस तरीके से अगर ड्रायर करेगा मुँह से लगा के, नो कंडीशनर, तो उनके बालों में ये ड्रायर इस तरीके के जो गोल्स बनाते हैं हम बालों का, तो वो टिक जाता है कुछ टाइम के लिए। क्योंकि ज़्यादा लोगों तो नहीं टिकेगा, क्योंकि स्ट्रेट बाल हैं, पर थोड़ा बहुत टिकता है। पर जिन्होंने बाल स्ट्रेट नहीं कराए उनके बालों में आसान हो जाता है। और ध्यान रखना अगर किसी ने केराटिन बालों में कराया है तो वो इस तरीके से ब्रो ड्रायर ना कराए, क्योंकि बालों का मॉइस्चराइजर उड़ जाता है। जिसके नेचुरल हेयर हैं, जिन्होंने बालों में कोई केराटिन, बोटॉक्स, स्मूथनिंग नहीं कराई, तो वो सर्विस को इस तरीके से ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर नहीं सही बनी तो आप वो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना है, मैं इसमें सुधार करूँगा और भी तरीके से, अच्छे तरीके से आपको बताऊँगा। और भाई आपको कोई भी वीडियो चाहिए, हेयर की, फेस की, फेशियल की, मेकअप की, जो भी आपको अच्छी लगे, जिसमें भी आपको कन्फ्यूजन है, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओ, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा।
ये देखो हम कितने आसान तरीके से इसमें बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। आप सेक्शन सेंटर से निकालोगे तो आप एक साइड का पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में दूसरी तरफ से स्टार्ट कीजिए। क्योंकि जो बच्चे सीख रहे हैं ड्रायर, तो वो उनके लिए फिर टफ हो जाता है। अगर दोनों तरफ से आप सेक्शन बाय सेक्शन ड्रायर करोगे तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो एक तरीके से आप पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में दूसरी तरफ से ब्रो ड्रायर को स्टार्ट कीजिए। जो प्रोफेशनल है, परफेक्ट है, उनके लिए तो चलो नहीं बोलेंगे क्योंकि वो तो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं। पर जड़े बंदे मतलब सीख रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट है, जो बेचारे अभी भी स्टार्टिंग सीखने लगे हैं, तो उनके लिए आसान हो जाएगा। जिनको अच्छे से आता तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, इस बात को हम भी मानते हैं। तो इसलिए यही उनके लिए है भाई, जो बंदे नए नए सीख रहे हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, जो भी सीख रहे हैं वो इस तरीके से ड्रायर को देखोगे तो अच्छे से सीख पाओगे। अगर घर पे भी आप करोगे तो इस तरीके से अपने घर पे भी आप ब्रो ड्रायर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से। हम दूसरी साइड में आ गए। एक साइड का हमने कंप्लीट कर लिया है, अब हम दूसरी साइड में अपनी वीडियो को स्टार्ट किया है। देखो कितने आसान तरीके से बता रहे हैं हम आपको। इसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। वो थोड़ा सा जब शुरू में करते हो तो होता है, टाइम लगता है थोड़ा, पर ये ध्यान रखना है कि ऐसे बालों में जैसे आप कल्स बना रहे हो तो आप 5 नंबर का ब्रूश ना यूज़ करें, 3 नंबर का ब्रूश यूज़ करें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। क्योंकि ज़्यादा छोटा ब्रूश लोगे तो छोटा ब्रूश से क्या होता है, उससे ब्रीक रोल्स बनते हैं। 2 नंबर लोगे तो उससे थोड़े बड़े बनते हैं। कि 3 नंबर लोगे तो वो बेस्ट ज़्यादा रहेगा। क्योंकि अगर किसी के बाल हल्के हैं तो वो भी 3 नंबर के बाल 3 नंबर का ब्रूश यूज़ कर सकते हैं। ऐसे देखो हमने इसको पहले इन किया है, अभी हमने इनको इन किया, अब इसको हम आउट कर रहे हैं। डन। बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं भाई, ध्यान से देखना है। क्योंकि कोई भी चीज़ हो, सीखना इतना आसान नहीं होता है, पर कोशिश करो तो कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। वो कहते हैं ना, एक शायरी भी सुना दूँ नाल आपको, कि हर मोड़ पे कांटे नज़र आया करते हैं, हर मोड़ पे कांटे नज़र आया करते हैं। अगर मंजिल पाने की चाहत हो, मंजिल हासिल करने की चाहत हो, तो कांटों में भी फूल नज़र आया करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका हौसला है और आप चाहते हो कि आगे बढ़ना है तो सब कुछ आसान हो जाता है। तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ो। ये देखो हमने कितना अच्छा तरीके से आपको ब्रो ड्रायर बता रहे हैं। अभी हम साइड से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। एक साइड से हमने कंप्लीट ऑलरेडी कर दिया इसको, एक साइड से अभी हो रहा है। इसमें कारण क्या होता है ना, हीट का खेल होता है। अब कभी भी अगर बालों में आपने कल्स कराए हैं तो आपके पास ब्रो ड्रायर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, जिसकी हीट 2000 वोट या 2500 वोट या 3500 वोट के आसपास हो तो ज़्यादा बेस्ट होता है। और क्योंकि जितनी ज़्यादा हीट होगी उतना ही अच्छा आपका हेयर का रिजल्ट मिलता है। देखो कितना आसान तरीके से आपको बता रहे हैं हम ड्रायर कैसे होता है। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आसान तरीके से। मेरे हिसाब से तो किसी ने इतने आसान तरीके से बताया नहीं होगा भाई, इतने आसान तरीके से बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने पूरी वीडियो बनाई है इसकी, कि पूरी वीडियो बनाई जाए। वैसे तो मैं ड्रायर 5 मिनट में कर देता हूँ क्लाइंट का, पर आपके करके मैंने इसको थोड़ा लॉन्ग बनाया है। लॉन्ग वीडियो है थोड़ा भाई, तो वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि इसमें आपको जब पूरी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, पूरी ब्रो ड्रायर अगर आप देखोगे तभी आप सीख पाओगे। अब अगर मैं छोटी वीडियो बनाता, शॉर्ट बनाता, तो वो नहीं देखते आप इतना।
क्योंकि इसमें फिर आप सीख नहीं पाते। सीखने वालों के लिए तो लॉन्ग वीडियो चलती है, वही उसमें से कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं फिर, हाँ भाई कैसे इन्होंने अपनी वीडियो को अपलोड किया है, तो आप तभी देख पाओगे। क्योंकि वीडियो मेहनत तो लगती है बनाने में भाई, आसान तो कुछ नहीं होता है, देखो टाइम लगता है। बाकी आप लोगों के लिए टाइम निकाल लेते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी प्रोफेशनल काम सीख रहा है, वो चाहे हमारे बहनें हों, चाहे भाई हों, चाहे और कोई भी हो, जो भी अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो अच्छे से ड्राइव करना सीखें और अच्छे से हम इसमें देखो, अब देखो कितना अच्छा लुक आया, कितना प्यारा लुक लग रहा है, देखो भाई। अब हम साइड में, दिल्ली साइड में आ गए भाई, ठीक है। क्योंकि कारण क्या होता है ना, अगर अच्छे से आप वीडियो पूरा देखोगे लास्ट तक, तो कहीं ना कहीं उसमें आप कुछ ना कुछ सीख जाते हो। और देखो अब हमने सेक्शन निकाला कितने आसान से। बस ये ध्यान रखना कि कस्टमर के फेस से थोड़ा हीट को दूर रखना है, क्योंकि हीट तेज़ होती है ड्रायर की, ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना। ये हमारे क्लाइंट की चॉइस है कि सर मेरे को ऐसा ब्रो ड्रायर करना है, हम क्लाइंट की चॉइस से ही ड्रायर कर रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज पूरी वीडियो डालते हैं, जिसमें कि हमारे जो यूजर्स जितने भी हैं यूट्यूब परिवार, वो सारा अच्छे से हमारी वीडियो देखे। बाकी मुझे अच्छा हौसला मिलता है भाई। कभी देखो एक्चुअली क्या होता है ना, कभी मेरे सब्सक्राइबर 10 होते थे, कभी 20 होते थे, तो यूट्यूब ने इतना प्यार दिया है कि आज मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर भी हैं। और ठीक है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, क्योंकि ये सब सपोर्ट यूट्यूबर की है। यूट्यूब चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो भाई, और हम चाहते हैं कि आप भी अपने सलून पे, अपनी शॉप पे, जिस भी प्रोफेशनल की शॉप हो आपकी, आप भी अच्छे से वीडियो बनाएं और अपने यूट्यूब चैनल पर डालें। इससे क्या होता है, आपकी पहचान भी बनती है और अच्छा भी लगता है। और यूट्यूब से तो चलो सभी प्यार करते हैं, हम भी करते हैं, आप सब प्यार करते हैं। यूट्यूब तो अच्छा चैनल है, तो अपना मेहनत करते रहो भाई। और देखो मेहनत करोगे तो मेहनत रंग लाती है, मेहनत रंग लाती है। क्योंकि जब कर्म करोगे तो फल तो मिलता ही है। अभी देखो कितना आसान तरीके से ड्राई कर रहा हूँ। ये देखो कितना आसान तरीके से ड्राई हो रहा है। अभी देखो, अभी हमने फर्स्ट एक साइड कंप्लीट कर दिया, एक साइड का रह गया, एक साइड का रह गया। अभी हमने सेम आपको इधर से भी ऐसे ही किया है। देखो पहले हमने क्या किया, उसको इन किया और बाद में हमने उसको आउट किया। अब आप ये पूछो कि सर इन में और आउट में क्या अंतर होता है। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आप डायरेक्ट इन जब करते हो तो आपका जो बाल बैंड है ना, वो स्ट्रेट हो जाता है। जब आप उसको इन में स्ट्रेट करते हो, तो इन में स्ट्रेट लेकर उसको आप इन करते हो, तो उसके बाद में स्ट्रेट हो गया। उसके बाद में उसको जब आउट करते हो तो उसकी फिनिशिंग बड़ी अच्छी आती है, उसमें आपको कोई बैंड नज़र नहीं आता हो। देखो अगर आप डायरेक्ट ही उसको आउट करोगे तो वो मेरे हिसाब से नहीं टिक पाएगा हेयर उस स्टाइल में, उस फिर थोड़ी देर के बाद खुल जाता है। अगर आप उसको शुरू में इन करते हो फिर उसको आउट करते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए भी और क्लाइंट के लिए भी बेस्ट हो जाता है। क्योंकि भाई देखो मैं आपको पहले बता रहा हूँ भाई, मेरा कैमरा इतना हाई फाई नहीं है, सिंपल कैमरा है अपना तो मोबाइल का, तो उसी से बड़ा सिस्टम चलाते रहते हैं भाई। और भाई कैमरे की बात नहीं होती है यार, सबसे बड़ी बात होती है कि यूट्यूब चाहे ना, यूट्यूब पे जितने भी यूजर्स हैं वो अपने आप ऊंचाइयों पे चढ़ा देते हैं लाइक फॉलो करके, क्योंकि उनको पता है कि अगला बंदा मेहनत कर रहा है। तो इसलिए अच्छे से ब्रोडर करो। देखो अब हमारा ये फर्स्ट में था, जो फर्स्ट का लास्ट सेक्शन रहेगा। लास्ट सेक्शन के बाद में हमारा फोरहेड का पास का सेक्शन रह जाएगा। उसके बाद में हमने फिर बालों में आपको दिखाएंगे कि
कैसा लुक आया लास्ट में। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, कि जब आपने इतनी वीडियो देख ली तो लास्ट तक ही देखना, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बनी है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, क्योंकि लॉन्ग वीडियो बहुत कम देखते हैं लोग, पर कोई बात नहीं, ये वीडियो ज़रूर देखना आप। ये वीडियो जब देखोगे आपको तो कहीं ना कहीं आपको बहुत रिस्पॉन्स मिलेगा इस वीडियो से, और हौसला भी मिलेगा, डर निकलेगा। अब हम फ्रंट पे आ गए, हम। और फ्रंट पे जैसे हम आए हैं तो इसमें एक सेक्शन हमने बैक से उठा लिया हो, फ्रंट के आ गया, कोई बात नहीं। ये भाई जो ड्रायर कर रहा हूँ ना मैं, ये बात भी मैं ही कर रहा हूँ। कभी आप सोचो कि आवाज़ किसी और की, मेरी आवाज़ है भाई, क्योंकि मैं कैमरे के सामने जब ड्रायर करता हूँ ना वहाँ पे बोल नहीं पाता, क्योंकि कारण क्या होता है ना, उसमें वहाँ पे डिस्टर्ब होते रहते हैं, तो इसलिए फिर काम पे फोकस नहीं जाता प्रॉपर। इसलिए हम बाद में अपनी आवाज़ को उसमें ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अच्छे से सब सीख जाए। अब हमने क्या किया, देखो उनको बैक साइड में लेके आए हेयर को, देखो हमने नेक बैक किया कस्टमर नेक को। अभी हमने फिंगर्स उनके बालों में लगाना, ध्यान रखना है फिंगर्स ज़्यादा नहीं रखना, ज़्यादा हाथ मत लगाना, नहीं तो खुल जाते हैं, पर ये नहीं खुलेंगे, क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से मैंने को ब्रो ड्रायर किया। देखो अब देखो कितना हैवी लुक आ रहा है। कैसे लगा भाई लुक आपको सबको? अच्छा लगा तो भाई लाइक शेयर तो बनता है दोस्तों। देखो कितना अच्छा लुक बनाया मैंने। अब उसको अगर थोड़ा सा किसी को चाहिए तो मैं, अगर थोड़ा सा हैवी लुक चाहिए, पंप चाहिए, इसको बोलते पंप, तो वो फ्रंट से हमने इनको दोबारा उठाया सेक्शन को, हमने उसको थोड़ा सा ड्राई कर देना, पंप आ जाएगा बढ़िया, बड़े अच्छे। देखो उसको हमने उठाया 90 डिग्री उसको हम ले गए, 90 डिग्री में हमने उसको इन में ले गए। पहले देखो 90 डिग्री में हमने उसको लिया इन में ले जाने के बाद हमने उसको अब क्या करना है, आउट में ले जा रहे हैं इसको। आउट में ले जाकर उसको हम 90 डिग्री पे ही उसको ड्राई करेंगे। डिग्री का एक्चुअली सबसे बड़ा महत्व होता है हेयर में। अगर आप लॉन्ग हेयर काम कर रहे हो तो डिग्री से करते हो तो रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। उसमें आप कटिंग भी कर रहे हो तो भी रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आप बिना डिग्री के चल रहे हो, आपको डिग्री मालूम नहीं है, तो फिर वो लुक नहीं आ पाता जो आप चाहते हो ना। उसमें आपको कटिंग में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है। अगर आप डिग्री का पता है कि डिग्री से कटिंग होती है, तो अच्छे से आप उसमें जल्दी से और अच्छे से आप रिजल्ट कस्टमर को दे पाते हो। भाई ये वीडियो ज़्यादातर उन्हीं के लिए है जो नए नए काम सीख रहे हैं, जिनको प्रॉपर ड्रायर नहीं आता, उनके लिए ज़्यादा है। क्योंकि जिनको आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट है वो तो जानते हैं कि कैसे लुक आ रहा है, कैसे है, उनको सब पता होता है। पर यह है कि जो बच्चे सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है। देखो मैंने कितने आसान तरीके ड्रायर किया, कितना सुंदर ड्रायर। देखो ये मैंने सिर्फ ड्रायर से कल्स किया और आपके सामने किया भाई, ये नहीं कि कल्स को रोका है। ये देखो तुम्हारे सामने बिल्कुल, मैंने कहीं भी वीडियो को नहीं रोका, डायरेक्ट वीडियो चल रही है। और देखो अब लुक देख रहे हो, लास्ट का लुक देखो। अभी हम क्लाइंट को चेयर से उठाएंगे और देखो वहाँ पे आपको दिखा, देखो ठीक है। देखो अगर क्लाइंट चाहे तो अपने बालों में और हैवी लुक दे सकते हो। देखो, और इनके बाल बहुत सिल्की हैं, इनके बालों में ड्रायर टिकाना बड़ा औखा है, फिर भी हमने देखो मेहनत से इनके बालों में ड्रायर को टिकाया है। इनके बालों में बेबी टप्स है वो 20% ही है, 80% के बाल स्ट्रेट है। देखो इस तरीके से आप इनके बालों में ड्राई कर सकते हो। और देखो लुक कितना प्यारा लुक आया है। तो सभी जितने भी मेरे बहन भाई हैं, जितने भी इस काम को कर रहे हैं, जितने भी आर्टिस्ट हैं, वो सब ध्यान से देखो। जो बड़े आर्टिस्ट है वो तो चलो जानते ही हैं, पर जो इस काम को कर रहा है वो आर्टिस्ट ही होता है, वो एक हेयर का मास्टर होता है जो भी काम कर रहा है। देखो उनको चेयर पे बैठा हमने दोबारा, और उसमें हमने क्या किया है, हल्का सा सीरम टप किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि फ्रिजी सीरम किया यूज़, कि जो फ्रिजी हेयर है वो नहीं उठेगा। बस ये है कि ज़्यादा फिंगर्स आपने सीधा नहीं चलाना, फिंगर्स को इन करके थोड़ा सा बालों में निकालना है, तो वो बाल खुलेगा नहीं। अगर स्ट्रेट चलाओगे फिंगर्स तो बाल खुलने की संभावना रहती है। देखो कितना अच्छा लगा है लुक। ये देखो मैंने खुद इनको अपडेट किया है बालों में, फिर देखो दोबारा कितना अच्छा आया। ये देखो कितना प्यारा कल्स। अगर भाई मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, बढ़िया लगी है, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना भाई। अगर गलत बनी है तब भी आप मेरे को कमेंट में बताना है, क्योंकि फिर मैं दोबारा इसमें सुधार करूँगा। क्योंकि
आप जो बताओगे वो ठीक बताओगे। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।